Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to Shahid Sir's Education Point. This class is for class third semester, and my dear, our topic is trait theory of psychology, trait theory of personality, right? तो बहुत सारी थ्योरीज को हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस किया. हमने टाइप अप्रोच पढ़ा. टाइप अप्रोच में आपके दो ही थ्योरीज थे, कार्ल यंग्स क्लासिफिकेशन थी एंड विलियम शील्डनस क्लासिफिकेशन थी, ठीक है. और इसके बाद हमने और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, व्हाट इज ट्रेट एंड व्हाट आर द ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट, वो भी मैंने आपको बताया. और ट्रेट थ्योरी में आपको एक ही थ्योरी पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज एल्पोर्ट्स थ्योरी, एल्पोर्ट्स क्लासिफिकेशन. लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको दो थ्योरीज पढ़ाऊंगा, कटेल को भी मैं पढ़ाऊंगा. जब हम ट्रेट थ्योरी की बात करते हैं ना बेटा, ट्रेट थ्योरी पहले हमने डिस्कस किया था टाइप थ्योरी, और आज का जो टॉपिक है वो ट्रेट है. तो ट्रेट को लेकर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, यू कैन सी इट क्लियरली. मैंने ट्रेट को डिफाइन किया. देखो, ट्रेट थ्योरी से पहले हमें यह समझना जरूरी था कि व्हाट इज ट्रेट, सही है ना. तो ट्रेट में आपको दो थ्योरीज याद रखनी है, वन इज एल्पोर्ट्स थ्योरी, अनदर इज कटेल्स थ्योरी. तो आज हम बात करेंगे, जल्दी से हम बात करेंगे एल्पोर्ट्स थ्योरी की. और एल्पोर्ट ने वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग साइकोलॉजिस्ट सो फार एज ट्रेट साइकोलॉजिस्ट इज कंसर्न, J.W. एल्पोर्ट इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग साइकोलॉजिस्ट. इसने एक अच्छी बड़ी थ्योरी दी है जो ये माना जाता है जब हम पर्सनैलिटी को पढ़ते हैं ना. क्योंकि मैंने इससे पहले भी जब हमने डिफाइन किया था पर्सनैलिटी को, वहां पे हमने डेफिनेशन किसकी बताई, इन्हीं दो की तो डेफिनेशन बताई. कटेल की डेफिनेशन हमने आपको बताई, एल्पोर्ट्स की डेफिनेशन बताई. तो बिफोर आई स्टार्ट, देखो अब समझना है बेटा. अगर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है तो आप कहोगे सर ने इतना छोटा क्वेश्चन दिया, बट देयर इज अ ट्रिक माय डियर. अगर एल्पोर्ट्स थ्योरी आपका लॉन्ग आंसर आता है, आपको पता है आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है बेटा. जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स में बोर्ड पे लिखूंगा, मैं कुछ बताऊंगा भी. तो आपको क्या करना है, जब आप मेरा वीडियो देखोगे, मेरी बातें अच्छी तरह से सुनोगे, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मैंने वो बोर्ड पे नहीं लिखा होगा, सही है. तो इसलिए सारे वीडियो के अंदर जो भी मैंने कंटेंट रखा है, जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं लिख रहा हूं, वो सारे इनको कैप्चर करो. तो एक अच्छा सा नोट बनाओ. तो मुझे डोंट कमेंट मी कि सर हमारे नोट्स कहां है. नो, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी टाइप ऑफ नोट्स. नो एंड नो. तो आपको मेहनत करनी है, हम आपसे मेहनत करवाएंगे, ठीक है. तो ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो नोट्स के ऊपर. खुद नोट्स बनाओ, खुद लिखो, खुद सीखो. कब तक आप ये कट कॉपी पेस्ट पे बिलीव करते रहोगे यार. बुक लाओ, मैं पढ़ा रहा हूं तो कितनी बार, अब मैं थक गया हूं, कितनी बार मैं आपको कहूंगा ना खुद नोट्स बनाओ. फिर भी कमेंट्स आते रहते हैं, सर नोट्स कहां पे रखे, सर नोट्स कब देंगे, वो करो. ये नो, आई डोंट लाइक इट. अगर आपको कुछ बनना है तो नोट्स के पीछे ना भागे, बुक के पीछे भागो, लेक्चर्स के पीछे भागो, खुद नोट्स बनाओ. फिर आप देखो आपकी कामयाबी, ठीक है. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड मे अल्लाह सक्सीड यू. ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक. नाउ व्हाट इज टुडेज टॉपिक माय डियर? टुडेज टॉपिक इज एल्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. अगर बेटा ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया तो मेरे पास ट्रिक क्या है, मैं जो आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं. यहां पे देखो, एल्पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, छोटी थ्योरी है तो ये बहुत बड़ी थ्योरी, लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल छोटी थ्योरी देखने को मिलेगी. अब आपको क्या करना है कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट हो, अगर ये 16 मार्क का क्वेश्चन आया, 9 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से इसको लिखना है. तो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एल्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, आपको ना डेफिनेशन देनी है एल्पोर्ट्स थ्योरी की. यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी पर्सनैलिटी की, एल्पोर्ट की, बोलो नहीं लिखा. लेकिन अगर क्वेश्चन वहां पे आ गया, एक्सप्लेन इन डिटेल एल्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ऐसे क्वेश्चन आ गया, अब आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे, बिफोर वी डिस्कस अबाउट एल्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द पर्सनैलिटी इज एज पर द एल्पोर्ट. मेरा कहने का मतलब यह है, आपको इस क्वेश्चन को लिखने से पहले आपको एल्पोर्ट्स की डेफिनेशन यार लिखनी है. व्हाट इज दैट डेफिनेशन? द डेफिनेशन इज personality is the dynamic organization within an individual of those psychophysical systems that enable a person to adjust in his environment. जो भी है आप लिख सकते हैं, enable a unique adjustment to his environment, ये भी आप लिख सकते हैं. तो जब आप ये लिखोगे, इसमें से आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को निकाल सकते हो. आप कहोगे personality is not only one but it is the organization of the traits.
Number second, personality is not static, but it is always dynamic. And personality is both physical, external, as well as psychological, that is internal. तो personality बाहर की भी होती है और personality अंदर की भी होती है ये, और इनसे जो सारे traits की वजह से ये इंसान जो है ये अपने environment में adjust हो सकता है. तो इस पे आप अच्छे से 1-2 पेज निकाल सकते हो. ये ट्रिक है बेटा, हालांकि आप उधर उधर नहीं लिख रहे हो, आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिख रहे हो जो किसने कहा है, एल्पोर्ट ने कहा है. जब आप एल्पोर्टिस थ्योरी पढ़ते हैं ना, मतलब बुक्स में, आपको पहले वहां पे डेफिनेशन नहीं दी जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग दिस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एज पर द एल्पोर्ट, आपको इसकी डेफिनेशन भाई यार लिखनी है, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत पॉइंट्स खुद ऐड करने हैं यार. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा. अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर ने इतना दिखा तो बस हाई, अब हम क्या करेंगे, इतना ही है. नो, तो ऐसे आप लिख सकते हो. अब देखो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, फिर इन 3 पॉइंट्स को और हम एक्सप्लेन करेंगे. जस्ट स्टे विद योर शायद सर, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, G.W. Allport, one of the outstanding trait psychologists, regarded the trait as the basic and most valid unit for studying and understanding personality. तो जो मैंने कल आपको बताया कि ट्रेट इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी. ट्रेट वो है जिससे आप पर्सनैलिटी का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो. तो यही तो ये बोल रहा है एल्पोर्ट, क्या बोल रहा है, इट इज द इट्स रिगार्डेड एज द बेसिक एंड मोस्ट वैलिड यूनिट फॉर स्टडीइंग द पर्सनैलिटी. तो अगर आपको पर्सनैलिटी को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो माय डियर आपको पहले ट्रेट को डिफाइन करना है. तो ये कहा जाता है कि एल्पोर्ट ने पहले, मतलब कहा जाता है, बुक्स में लिखा है 17,000 मोर डिक्शनरी मीनिंग रिलेटेड ट्रेट कलेक्ट किया है. तो उसके बाद उसने रिड्यूस किया है, वो आगे फैक्टर एनालिसिस को लेकर वो आगे हम डिटेल में बात करेंगे. लेकिन कटेज जो एल्पोर्ट है उसने भी लगभग 17,000 ट्रेट्स को कलेक्ट किया था. ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं क्या है, ही बिलीव्स दैट ट्रेट हैव अ रियल एंड वाइटल एग्जिस्टेंस. राइट माय डियर, ट्रेट्स आर रियल एंड दे डू एग्जिस्ट. So you cannot define the personality without the trait. Traits are there. They are real and they exist in the personality. So अगर आपको personality को define करना है, my dear, you have to be very dependent on what? Trait. तो अगर आपने trait को नहीं जाना, नहीं समझा, तो my dear, you cannot explain one's personality. तो personality को define करने के लिए, personality को understand करने के लिए, what you have to need, you have to be, you must know what the trait is. So ये 2 पॉइंट्स यहां पे आप लोग लिखने हैं. बेसिकली अगर हम देखेंगे, एल्पोर्ट ने बेसिकली सारे ट्रेट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था. ये मैंने नहीं लिखा था. पहले पॉइंट लिखो कि ट्रेट्स, तमाम जितने भी ह्यूमन ट्रेट्स है ना, इनको उसने डिवाइड किया बेटा 2 हिस्सों में. वन इज बाय कॉमन ट्रेट, अनदर इज पर्सनल ट्रेट. CTPT. CT is the common trait and another is personal trait. फिर जाके personal traits को my dear इसने further 3 हिस्सों में डिवाइड किया. देखो एक पॉइंट मैंने यहां पे ऐड किया. पहले आप इसके बाद आप लिखोगे all human traits are classified into 2. One is the common trait, another is personal trait. Then Allport classified all personal human traits into following 3 broad categories. I hope बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया. देखो पॉइंट नंबर 3 को लिखने से पहले आपको क्या लिखना है कि Allport classified all human traits into 2 categories. One is the common trait, another is personal trait. फिर personal traits को my dear इसने categorize किया into 3. What is first one? It is cardinal trait. Second one is central trait and third one is secondary trait. तो इनका जो brief description है वो मैं next slide में explain करूंगा. I hope बेटा ये 3-4 points आपको अच्छे से समझ आ गए. अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है
लॉन्ग आंसर, तो मैंने इसके रिलेटेड आपको ट्रिक में भी बताया कि आपको कैसे लिखना है। अगर आप रियली इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस, जो भी मैंने कहा, तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको ये ट्रिक कैसे लगी, ठीक है। और अगर इस वीडियो को आप बहुत ज्यादा लाइक करते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं इनकी डेफिनेशन। दो पॉइंट्स में लिखेंगे, कार्डिनल ट्रेट का मतलब क्या है, सेंट्रल ट्रेट का मतलब क्या है, और सेकेंडरी ट्रेट का मतलब क्या है। जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर। Okay, my dear. So here is the simple description of each of the three traits. तो मैंने क्या कहा कि एल्पोर्ट ने सारे ह्यूमन ट्रेट्स को पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया। वन वाज द कॉमन ट्रेट, अनदर वाज पर्सनल ट्रेट। फिर पर्सनल ट्रेट्स को उसने और तीन ट्रेट्स में डिवाइड किया। तो वो कौन कौन है? वन इज द कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। पहले हम आपको समझाएंगे ये क्या है, फिर आपको इजीली आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कभी देखते हैं उस इंसान को, देखते हैं फॉर एग्जाम्पल आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको याद करते हैं। तो उसके अंदर ऐसा कौन सा चीज है जिसकी वजह से उसको याद किया जाता है? अभी भी आपके जहन में हिटलर का कॉन्सेप्ट है, अभी भी आपके जहन में इलामा इकबाल का कंट्रीब्यूशन है, अभी भी आपके जहन में मतलब महात्मा गांधी इज नॉन वायलेंस। बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जिनको आज भी हम याद करते हैं, हालांकि उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन स्टिल उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है कि मरने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं। तो वो ऐसा ट्रेड है जो इसका रूलिंग पैशन है। इट इज सेंट्रल डिस्पोजिशन ऑफ द पर्सनैलिटी, इट इज ऑल डोमिनेंट एंड इट इज ऑल परवेसिव, एंड सच टाइप ऑफ पर्सन्स आर रिमेंबर्ड आफ्टर देयर डेथ आल्सो। समझ आ गया? तो वो उनमें से ऐसा कौन सा ट्रेट होता है जिनकी वजह से उसको रिकॉग्निशन मिलती है? सो दैट इज कार्डिनल ट्रेट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि इट्स नॉट यूनिवर्सल, ये सारे सब में प्रेजेंट नहीं होता है बेटा। तो कार्डिनल ट्रेट्स क्या है? दो तीन कैरेक्टर्स हम लिखेंगे। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया कार्डिनल ट्रेट का मतलब क्या है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, आपने देखा होगा लोगों में से 5 या 10 बंदे आप जिनको आप जानते हो, उनमें से अगर आप 100 बंदों को जानते हैं, 100 बंदों में से 1 या 2 ऐसे होंगे जो ऑनेस्टी दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, सोशेबल है, दे लाइक दे आर नॉट टू मच टॉकेटिव, दे आर सॉबर माइंडेड, दे आर वेरी मच तो उनका जो आप उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हो बिकॉज उनमें ऑनेस्टी होती है। आप इनको डिफाइन करते हो बिकॉज वो हमेशा सच बोलता है, हमेशा टाइम पे आता है। तो दीज आर द फोकस ऑफ द पर्सनैलिटी। आप उसकी पर्सनैलिटी को क्यों डिस्क्राइब करते हो? किसको लेकर? इन पॉइंट्स को लेकर। ही इज अ नाइस गाय, व्हाई? ही इज ऑनेस्ट। Honesty is one of the traits that explains that he is a nice guy. He is very brilliant, intelligence, hard work, dedication, all these things. So it describes the personality. I hope it is clear to you. Okay? Cardinal trait is ruling passion, central disposition, right? All dominant and all pervasive after the death of the person. You can remember that person. उसका जो contribution रहा है, you can. And central traits, they are foci. तो आप उनको डिफाइन करते हो बिकॉज वो आपके साथ मिलता जुलता है, वो आपके साथ कोई ऐसी चीजें शेयर करता है जिसके साथ आपको लगता है कि ये बंदा बिल्कुल सही है। तो इन ट्रेट्स को डिफाइन करना है, तो इनके लिए फोकस बनता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बाकी जितनी भी चीजें हैं, लाइक आपकी लाइकिंग, डिसलाइक, ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे आई लाइक मैंगो, यू डोंट लाइक मैंगो, आई लाइक पोटैटो, यू डोंट लाइक द पोटैटो, बट इससे कोई पर्सनैलिटी पे फर्क आएगा? नो। So the secondary traits, they are less dominant, they are specific, right? So they are less dominant and they are less generalized. So these are, my dear, the 3 important traits that you have to remember. I think it's very simple. अगर ये भी आपको याद नहीं रहेगा तो फिर क्या याद रहेगा आपको? इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जो मेरे पास था मैंने आपको बताया, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इतना ही लिखो, वल्ला अगर आप इतना लिखोगे ना बहुत है और बढ़िया है, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर वो पेपर मेरे पास आ गया तो मैं उसको फुल मार्क्स दे सकता हूं। समझ आया? तो बिल्कुल आप इसका जो कंटेंट है बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया है, सो नाइस। तो देखिए जो मैंने कहा वही मैंने लिखा। कार्डिनल ट्रेट, दीज आर ऑल परवेसिव, अभी मैंने कहा, ऑल डोमिनेंट एंड आर सेंट्रल टू वनस पर्सनैलिटी। अरे यार ये लाइन याद नहीं रहेगी, अभी मैंने बोला आपको याद रखना है, सिंपल है। नंबर 2, दे आर आउटस्टैंडिंग एंड रूलिंग पैशन ऑफ पर्सनैलिटी, अभी तो मैं बोल रहा था। फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी इज नॉन वायलेंस, आप हिटलर की एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। तो वट एवर यू लाइक, जिनका कंट्रीब्यूशन स्टिल
आप देख रहे हैं, तो दिस इज कार्डिनल ट्रेट। ओहो, नंबर सेकंड सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट्स आर फोकस ऑफ पर्सनालिटी, अभी मैंने बोला, दे आर लेस परवेसिव, लेस डोमिनेंट देन कार्डिनल ट्रेट, बट आर जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, काइंडनेस, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एटसेट्रा। तो दीज आर माय डियर द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल ट्रेट। Okay, and coming to the next, what is that? It is secondary trait. So secondary traits are specific and narrow and are less important. Your likings and dislikings are the examples of what? Secondary traits. I hope beta Alport's theory is now in your mind. ये अब you will never and never forget this. And इंशाल्लाह कल ये definitely आपके एग्जाम में आएगी। फिर हमें मत कहना कि हमें खबर नहीं थी। अगर बेटा इस वीडियो को, इस लेक्चर को आपने अच्छे से एंजॉय किया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और हाँ माय डियर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खाली मेरे वीडियोस को देखते हैं। अरे यार गलत कर रहे हो, वीडियोस को नहीं देखना है, हाँ देखना है लेकिन पहले सब्सक्राइब करना है, ठीक है। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर शायद सर इज subscribing, and you can share my channel as much as possible. Thank you, may Allah bless you, and keep always learning.